हेलो बच्चों, देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ। देखो बच्चे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल है बी सी के। तो दिखाओ सो दैट, दिखाओ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सारे किस दिखाना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ट्रायंगल ए बी सी इतना। देखो बच्चे, इसको सोल्व करने के लिए ना, देखो यहाँ पे एंगल इक्वल टू एंगल बी, एंगल इज इक्वल टू एंगल बी करना है मुझे। यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ना, यार ये तो ब्लैक पेन से ही है, ये एंगल 1 एंगल 2 है ना, मान लेता हूँ ऐसे। तो एंगल इक्वल टू एंगल बी, एंगल इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है ना ये, और ट्रायंगल बी ए डी, देखो कहाँ है बच्चे, बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल। हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिर इसका पार्ट ए सी, ये वाला ए सी एंड बी डी, इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कहते हो देखो बच्चे कैसे करेंगे, और जो जो गिवन है बच्चे इसको लिख लो आप। क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना बच्चे, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। और जो जो गिवन, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमें लिखना पड़ेगा बच्चे। आगे करते हैं, कंस्ट्रक्शन छोटा सा ये होगा बच्चे कि हम ना इसके पैरेलल, इसको थोड़ा बढ़ा के ना, इसके पैरेलल देखो, ए डी के पैरेलल हमें लाइन खींचनी पड़ेगी ताकि हम इसको सॉल्व कर सके सही से। ये, और मान लीजिए इसका नाम दे दिए बच्चे ई, है ना, ये दे दिया बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखना पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, क्या ड्रॉ, जो क्या करना पड़ेगा बच्चे हमें, ड्रॉ ई सी, ड्रॉ ई सी पैरेलल टू ए डी, पैरेलल टू ए डी, ड्रॉ ई सी पैरेलल टू ए डी, है ना, एंड intersecting extended at E पे काट रहा है बच्चे ना, E पे यहाँ पे कट कर रहा है। तो आइए तो बच्चे सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर प्रूफ में। फर्स्ट क्या कह रहा है, एंगल इक्वल टू एंगल बी। तो ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट एक बात ध्यान देना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो ई ए ई सी डी, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना बच्चे, ए ई सी डी इज अ पैरेलल। देखो बच्चे, ये इसके पैरेलल खींचा बच्चे, यार इसके पैरेलल खींचा, इससे एडी ऐसी यही है ना, पैरेलल खींचा। तो यहाँ लिख दो बच्चे, कैसे आया ये, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ए डी इक्वल ई सी, ए डी इक्वल ई सी है ना, एंड ए डी इक्वल बी सी है। देखो ए डी इक्वल बी सी के भी होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है ये, क्या बच्चे, ये गिवन है ना, गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। देखो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी है, गिवन है हमें, क्लियर। और ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन से आया, ये ए डी इक्वल टू ई सी, ई सी कहाँ से आया था, बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ इतना आ गया। अच्छा बच्चे, ये दोनों ए डी डी सेम है, तो यहाँ पे इसलिए कहता हूँ क्या, बी सी इक्वल होगा ई सी के, है ना, बी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई सी। तो देखो
अगर इसको मैं मानू बच्चे यहाँ मान लेता हूँ मैं 3, यहाँ मान लेता हूँ बच्चे 4, है ना। तो यहाँ देखो बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, देखो बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है 4, और ई सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है 3। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैं लिख दूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। देखो बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होगा, बताओ क्यों होगा। देखो एंगल 1 ये पूरा पूरा और एंगल 4 180 होगा, क्योंकि देखो बच्चे ये ए डी और ई सी एक पैरेलल लाइन है, ये ए ई ना एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो इस वाले और इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे को इंटीरियर एंगल। और इनका सम कितना होता है को इंटीरियर एंगल का सम कितना तो 180। हाँ ऐसे देखो बच्चे एंगल ये 2 और 3, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 कितना होगा बच्चे 180, क्यों बताओ कमेंट में बच्चे क्यों होगा। तो यहाँ पे एंगल ये 2 और ये 3 पूरा में कितना होगा बच्चे 180 होगा। और क्यों होगा बच्चे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, है ना। इसको अगर मैं मानू फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ बच्चे सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर बच्चे यहाँ पे 180 इक्वल है तो ये भी आप एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल एंगल 2 प्लस में एंगल 3, है ना। देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 4, एंगल 1 प्लस में एंगल 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 2 प्लस में 3। अब हमने भी देखा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो आप किसी के इक्वल कर दोगे। समझ लो एंगल 1 प्लस में यहाँ पे एंगल 3 करता हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे एंगल 3 तो नहीं है, ये कट जाएगा। आया कितना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 सामने क्या है एंगल्स, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर है ना। और एंगल ए को क्या लिखता हूँ बच्चे, हाँ देखो सॉरी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल ए क्या लिखता हूँ मैं एंगल, देखो एंगल 1 क्या लिखता हूँ मैं एंगल ए ये, और 2 क्या लिखता हूँ एंगल बी। ठीक है हमारा फालतू कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी देखो हमारा आंसर आ चुका है ये। ए बी एंगल इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि एंगल ए एंगल 1 कितना है एंगल ए है, एंगल 2 कितना है एंगल बी है, तो कितना है बच्चे आंसर। फर्स्ट तो आ गया हमारा, बचा सेकंड देखते हैं, है ना। सेकंड क्या करेंगे बच्चे, देखो हमें क्या करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ये सी वाला एंगल डी के इक्वल करना है। कैसे करोगे, देखो बच्चे एंगल 3 है ना, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के क्यों होगा भैया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, है ना। देखो एंगल 3 इक्वल हो किसके एंगल सी, क्योंकि देखो ना ऐसे आया ये जेड की तरह बनना, जेड की तरह, है ना बच्चे, यहाँ से आया यहाँ से आया ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे जेड की तरह बन रहा है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल सी, ठीक है भैया। देखो यहाँ पे एंगल 4 जो है ना बच्चे, एंगल 4 जब एंगल 4 इक्वल टू होगा बच्चे एंगल ए डी सी के, ए डी सी के क्यों होगा आपको बता रहा तो, देखो एंगल ये 4 डी इक्वल होगा, क्यों होगा क्योंकि ना ये पूरा ए ई सी डी एक क्या पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के आमने सामने साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं बच्चे एंगल। तो क्या होगा बच्चे एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम का एंगल ही है। तो यहाँ पे देखो जस्ट फोर सामने क्या चाहिए डी है,
क्लियर। अब फिर क्या, एंगल 3 एंड एंगल 4, देखो और ये 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा भैया, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल आ गया था, ये भी, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि देखो हमने किया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एडी इक्वल टू ई सी, एडी इक्वल टू बी सी, दोनों बराबर है बच्चे। जब ये बराबर, इसके सामने के एंगल भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 याद लिखोगे, इक्वल एंगल याद लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो बच्चे देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 सामने क्या है बच्चे, ये ई सी है। तो बच्चे एंगल 3 इक्वल टू बी सी डी, एंगल एंगल 4 इक्वल टू ए डी सी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन तीनों से मैं कहता हूँ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, और इसको मैं लिखता हूँ बच्चे एंगल सी, इसको लिखता हूँ मैं एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी बच्चे, ये मैं प्रूव करना था बच्चे। हेंस प्रूव्ड। आई तो थर्ड नंबर वाला यहाँ करता हूँ मैं, मेरे पास जगह तो है नहीं, तो मैं करता हूँ उसके यहाँ पे, हमने जो ट्रायंगल प्रूव करना था उसको ले लेते हैं, लिखा है कौन, ए बी सी, ये ए बी सी और ए डी सी लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, तो लिखते हैं बच्चे देखो ए बी सी में ये ए बी दोनों मार रहा है, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों भैया कॉमन है ना, और यहाँ पे देखो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों भैया साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, है ना। फिर यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है बच्चे, गिवन है बच्चे, ये प्रूव्ड है बच्चे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बच्चे क्या है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। तो बच्चे हम कहते हैं साइड एंगल, साइड से, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, तो ये साइड एंगल, साइड, तो हम रूल सब कहते हैं बच्चे कि क्या है बच्चे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जब ये पूरा पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका पार्ट इसमें एसी और इसमें क्या है बच्चे, बीडी इक्वल होगा बच्चे, क्या होगा यहाँ पे, चौथा नंबर पार्ट करता हूँ यहाँ पे, फोर्थ नंबर वाला, यहाँ पे एंगल, सॉरी ए सी, देखो ये ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी के, बी डी के इक्वल होगा बच्चे, ठीक है बच्चे, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे बच्चे ये रहा आपका क्वेश्चन, सातवां नंबर बच्चे। इसी के साथ में बच्चे ये 8.1 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो चुका है बच्चे, बाकी पढ़ाई करते रहो।